चलिए जल्दी मैच को शुरुआत कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, समय के साथ चलिए। बघा I11 कोण वर्सेस श्री दत्त शिवकर. दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की एक इनिंग संपल्यानंतर आपण लगेच आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये टॉससाठी या. तो चलिए शुरुआत हम करते हैं एक बार फिर से. इस मैच के लिए दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामना. ग्रामस्थ मंडल और गावदेवी क्रिकेट टीम उसरली खुर्द इनके माध्यम से किया हुआ आमदार ट्रॉफी 2024. हमारे परम मित्र महबूब जी अभी तक आए नहीं है. एक जबरदस्त कमेंटर और जबरदस्त शख्सियत हमारे दोस्त, उनका भी हम महबूब जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें. इस गांव के सुपुत्र है. लेकिन बॉलिंग मार पर बॉलिंग आ चुके राम पाटिल. राम के सामने है अविनाश. बिल्कुल. तो पहली गेंद देखिए आपने छोड़ दिया. ये ऐसे ही दो गेंदे जब वो भाता नौपाड़ा के बल्लेबाज ने छोड़ा ना तो उसे लगा कि टेस्ट के लिए उतरा है. नहीं, मारो. ये देखिए ये काफी दूर से खेलने का प्रयास किया था बॉल के पिच तक जाकर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हो रहा है. राम पाटिल की अच्छी गेंदबाजी चल रही है. पावर प्ले का ये ओवर है. ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक फाइव स्लिप है, एक पॉइंट है. एक खिलाड़ी हम देख सकते हैं इस बार कवर के क्षेत्र में तैनात है. एक खिलाड़ी शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर है. कदमों का प्रयोग, बल्ले का बाहरी किनारा और इसी बीच विकेट कीपर कर चुके गलती, लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है. वन स्टार वाघाचीवाड़ी के बल्लेबाजों को राम ने पूरी तरह से बांध के रखा है. 3 गेंदें खत्म हो गई, 3 गेंदें शेष है. आसमान खाली है, सुंदर हवा छुटी हुई, सुंदर हमारी साउंड सिस्टम है और बहुत ही बढ़िया हमारी ट्रॉफी आहे. तर सन्मान्य जयंत भगत यांना विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर यावं. हाँ, इस बार देखिए टप्पा पीछे रखा था, कट करने का प्रयास किया था पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं. डॉट गेंद की समाप्ति. 4 गेंदें खत्म. 4 गेंदों के ऊपर पूरी तरह से बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया राम पाटिल ने. गुड बॉलिंग राम पाटिल. राइट हम राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे. ये गलत गेंद दी राम पाटिल, अपनी एक गलत गेंद दी. फुल टॉस बॉल बल्ले के ऊपर लिया और इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर ये नंबर 6 आया. पांचवी गेंद के ऊपर 6 रन आए और 6 के साथ वाघाचीवाड़ी टीम का स्कोर भी ओपन हो चुका है 6. आखिरी गेंद शेष, इस बार ओवर द विकेट से. ये गुड शॉट, व्हाट अ शॉट. इस बार ये भी 6 आया है क्योंकि वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई फील्डर मौजूद नहीं है. दूसरा छक्का, इस ओवर की समाप्ति. बैक टू बैक 2 छक्के हैं राम पाटिल की इस गेंदबाजी के ऊपर. तो टीम का स्कोर, वन स्टार वाघाचीवाड़ी टीम का स्कोर है 12 विदाउट लॉस. दीजिए.
4 गेंदों के ऊपर राम पाटिल की चली, उसके बाद बल्लेबाज ने 2 छक्के ठोक दिए। इस बार आकाश गावन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आए, चौके के साथ स्वागत किया और वागाचीवाड़ी टीम का स्कोर पहुंचा है 16। ये फंसाया, अपील की थी। ये देखिए ओ भाई साहब, उसको ये देखिए अंपायर क्या है। तो चलिए रन तो दौड़ कीजिए, हम देखेंगे जरूर। ये खतरा है, खतरा है। ये क्या कर रहे? अरे क्या ये रन चुराया? मैदान के अंदर कौन थे? मानो हिरन और खरगोश को मात दे सकते। तो बल्लेबाज की तीसरे अंपायर की मांग की है टीवी अंपायर के पास। इस बार देखा जाए निर्णय आया है तो जरूर हमारे इस बार देखा जाए लाइव टेलीकास्ट जो हमारी है यस, तो बल्लेबाज सुरक्षित है, नॉट आउट है और इसी के साथ ये 4 रन दौड़ के पूरा कर दिया, आपके 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया। तो जरूर देखिए जैसे उन्होंने विकेटों के ऊपर निशाना परफेक्ट था, बल्लेबाज पहुंच गए लेकिन वो दौड़ते रहे और उसके बाद अंपायर ने काकड़े जी ने निर्णय लिया कि मैं टीवी अंपायर के पास जाता हूं। अच्छा, तो ये वो कैमरा वाला भारी है, पोजीशन देखो उसकी और पैर नीचे कर। 19 स्कोर, 19 पे स्कोर। यस, गावदेवी पेठ संघ आपण कुठेही जाऊ नका, याच्यानंतर आपली मॅच असेल, पण आपण कुठेही जाऊ नका। ये लॉफ्टी हवा में जरूर, लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद, ये गुड फील्डिंग, तारीफ करना पड़े, हाइटेड खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक थे, गेंद को फील्ड किया, 2 के साथ स्कोर आगे पहुंचा है। यहां यस, तो आगे की मैच जो है गावदेवी पेट बनाम, यहां से जो विनर टीम होगी उस विनर बनाम विनर के साथ मुकाबला होगा 21 को। जीवन सर भी हिंदी बोल रहे हैं, सामने वाला हिंदी बोलने वाला तो मजा आता है। कदमों का प्रयोग जरूर कर दिया, धकेला गेंद को एक बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, लेकिन एक रनआउट का मौका पकड़ो नहीं। या देखिए मेरे हिसाब से 1 स्टार वागाचीवाड़ी कि ये दोनों बल्लेबाज रनिंग, हाँ चीते के जैसी उनकी दौड़ है, मानो जबरदस्त रनआउट नहीं होंगे। तो इस दोनों के साथ स्कोर आगे उमेश भाई 23। बल्लेबाज जो अविनाश वाघ है वो व्यक्तिगत मेरे हिसाब से 16 पे खेल रहे और गुरुनाथ वाघ 7 पे खेल रहे। ये हवा में जरूर एक बार फिर से कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, छली कैमरामैन के पास कहने के लिए गुड आपका वर्क है। दूसरा इस बार देखा जाए 44 में देखने को मिल चुका है। 4 के बदौलत देखा जाए तो यह 1 स्टार वागाचीवाड़ी टीम का स्कोर पहुंचा है 27। बढ़िया ओपनिंग चल रही जी। संगीत से क्या होता है, टेंशन दूर होता है उमेश भाई। संगीत ऐसी चीज है, तानसेन साहब जी ने एक वाक्य कहता है कि संगीत मेरी जागीर नहीं लेकिन संगीत मेरी जिंदगी जरूर है। ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद उन्होंने अक्रॉस लाइन से खेलने की कोशिश की, उसके बाद थोड़ी स्लोवर गेंद आई और चकमा दिया बल्लेबाज को। ओव्हर की समाप्ती 2 षटकानंतर 1 स्टार वागाचीवाड़ी संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 27, बिनबाद 27। अभी तक 18 गेंदों का खेल शेष है। इस 3 ओवर में कितने रन इकट्ठा होंगे देखना पड़ेगा। राम पाटिल के पहले ओवर में आए थे 12, लेकिन यहां अक्षय गावन के इस ओवर में आए 15। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 स्टार वागाचीवाड़ी टीम का स्कोर पहुंच चुका है 27, 27 विदाउट लॉस से काम।
बहुत ही खूबसूरती के साथ लोग इस मैच का गवाह है। और गाउदी मैदान, मीनाक्षी नगर, उसरली खुर्द, पनवेल में ये काम चल रहा है और पूरी तरह से लोग इस मैच को देख रहे। जो लोग अपना कीमती समय निकालकर यूट्यूब के ऊपर मैच देख रहे, उन तमाम दर्शकों का भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करो। तर एकनाथ सुरते पेठ यांना विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यावं। एकनाथजी सुरते पेठगावचे यांना विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर या। 27 स्कोर 27 पे जा चुका है और गेंदबाज आ चुके हैं भाई मयूर मोहिते। मयूर मोहिते कोटे का पहला, पारी का ये दूसरा, तीसरा ओवर लेके दरकन चोर के सर इस बार बॉलर इन पे अंपायर है और स्क्वेयर का अंपायर सत्यवन जी काकड़े थोड़े से इंजर्ड है, लेकिन संभाल के मोहिते की गेंद बहुत ही बढ़िया। टप्पा पड़ने के बाद देखिए बल्लेबाज ने खेलने का प्रयास किया था ऑन साइड के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। बहुत ही बढ़िया बॉल देखने को मिल चुकी है। डॉट गेंद की समाप्ति और फंसाया इस बार देखा जाए बल्लेबाज गुरनाथ वाघ को। वाघ बंधु मैदान के अंदर है और मोहिते बॉलिंग ट्रैक के ऊपर है। ये देखिए कट कर दिया, बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लग चुका है, लेकिन रन लेने की गुंजाइश ने विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया है। दबाव बढ़ता ही जा रहा है और इस बार मयूर मोहिते जिन्होंने बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट फेंकी, टीम का स्कोर 27 पे रुका हुआ है बिना कोई विकेट के नुकसान पे। 1 स्टार वाघाची वाली टीम नेक्स्ट मैच गाउदी पेट बना में आज से विनर टीम के साथ होगा, विनर बना विनर। फुल टॉस बॉल जरूर है, कदमों का प्रयोग किया था, नो मैच लैंड में गेंद गिर चुकी है और लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने के लिए आए। जिन्होंने गेंद को उठाया तब तक के लिए एक सिंगल छुड़ाया बल्लेबाज ने गुरनाथ वाघ ने, और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो 1 स्टार वाघाची वाली टीम का स्कोर पहुंचा 28। इस ओवर की अभी तक 3 गेंदें शेष है। कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं मयूर मोहिते से, इस बार देखा शॉट एक्स्ट्रा कर खिलाड़ी यानी कि राम पाटिल, लेकिन अब सामने है अविनाश वाघ। अविनाश वाघ ने भी शुरुआत जबरदस्त की, कड़क शुरुआत की। 4 गेंदों में मौका नहीं मिला, लेकिन 5वीं 6ठी गेंद के ऊपर उन्होंने पनिशमेंट दिया। तो शॉट अच्छा और पिच बॉल जरूर है, सामने खेला हुआ शॉट डाउन द ग्राउंड एक, और इसी के साथ ये रन क्या चुरा रहे हैं। तारीफ करना पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों की। मुझे मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की याद आ गई, जब वो भागते तो विरोधी टीम के खिलाड़ी देखते रहते क्या इनके पैर के अंदर लगा हुआ है। आज वही स्थिति देखने को मिल चुकी है। या वाघाची वाड़ी टीम के दोनों आरंभिक बल्लेबाज अविनाश और गुरुनाथ के बीच बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 30 स्कोर, कदमों का बेहतरीन प्रयोग, हवाई यात्रा पे गेंद, लेकिन कैच की संभावना, दूरी नहीं मिला, एलिवेशन अच्छा था, पहला झटका, और इसी के साथ देखा जाए 30 पे पहला विकेट गिरता हुआ। और मेरे हिसाब से बल्लेबाज वापस आ रहे अविनाश वाघ, जिन्होंने अपनी टीम के लिए लगभग देखा जाए तो मेरे हिसाब से 22 रनों की उम्दा पारी खत्म हो गई। गुड बैटिंग अविनाश और सफलता मिली मयूर मोहिते को जी। में इस बार विशाल अंडा लेके बैक टू द डगआउट। जिन्हें 2011 में उठाई ट्रॉफी, बहुत ही बढ़िया, बहुत पहले बहुत अच्छी चलती थी और अभी ट्रॉफी ये बराबर है। लाइक 3-4 साल पीछे जाता तो ट्रॉफी इतनी बड़ी, एक एक टेम्पू लगता था लेने के लिए, और वो जाते नेते समय पूरी तरह से वो डगमगाती रहती थी। अभी नहीं, अभी ये ट्रॉफी कैसी मीडियम में देखने में मजा आता है।
स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पे 1 स्टार वाघाचीवाड़ी टीम का स्कोर। नेक्स्ट मैच गांवदेवी पेट बनाम यहाँ से जो जीतने वाली टीम होगी उस टीम के साथ इंडियन रेलवेज चल रही पटरी के ऊपर। और देखिए जो उस रेलवे में जो सफर कर रहे सभी यात्राएं, उन्हें हार्दिक हार्दिक हम ढेर सारी शुभकामना देती है, लेकिन सवारी सामान की खुद जिम्मेदारी होती है, ध्यान में रखिए। देखिए ये ट्रेन को देख के हमें बिल्कुल शोले पिक्चर की याद आ गई। यस, वो हमें टाटा कर रहे, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। लेकिन आप ट्रेन से मैच देखो, नीचे मत आओ। क्रिकेट हिंदुस्तान के गली गली में लोकप्रिय। देखिए सभी जो प्रवासी है वो देख रहे हैं इस क्रिकेट को। क्रिकेट खेल हमारा प्यारा दुलारा बन चुका है। इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड ने की, लेकिन माखन चुराना जिसने कहा, बंसी बजाकर जिसने नचाया, जिसने दुनिया को प्रेम करना सिखाया, वो कन्हैया भी क्रिकेट खेलता था। दोपहर युग में हम उसे कहते थे छेंडो फड़ी, क्योंकि कालिया नकरा कर रहा था यमुना के डोहा में। शॉट ऐसा मारा था ना, कालिया के सिर के ऊपर बैठकर सीधे ऊपर आ गए। ताकत हमारे भगवान श्री कृष्ण की। देखिए लेकिन इस बार ये अंतिम राम पाटिल का ओवर चल रहा है। इस बार देखा जाए कोहटे का दूसरा पारी का चौथा शॉट ऑफ लेन जरूर थी। राम पाटिल की ये गेंद देखिए, जसप्रीत बुमराह की याद दिलाई। और इसी के साथ देखा जाए बल्लेबाज नए पहुंचे संजय उगड़े। तो इस बार देखा जाए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कह रहे गुरुनाथ वाघ, जो आरंभिक बल्लेबाज है। देखिए सभी हमारे ट्रेन में सफर करने वाले जो यात्रा जो करते वो प्रवासी, देखिए पूरी तरह से इस मैच का आनंद ले। आपका हार्दिक स्वागत। देखते रहिए, क्रिकेट हमारा प्यारा दुलारा खेल है। बिल्कुल, देखिए लाल टी शर्ट जिन्होंने पहना है वो हाथ कर रहे, आराम के साथ देखते रहिए। अगले साल हम भी ट्रेन में बैठने वाले, हमारे द्वारकानाथ चौरगेसर प्लान बनाने वाले हैं। लेकिन मैदान के अंदर चल रही इस बार दूसरी गेंद राइट राउंड विकेट से। इस बार देखिए ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्मा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। इस बीच ये डॉट गेंद चली गई। टीम का स्कोर है 30 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे 1 स्टार वाघाचीवाड़ी टीम का स्कोर। गेंदबाजी जय हनुमान वाघिनी टीम चल रही है। राम पाटिल की शॉट ऑफ लेन गेंद जरूर है, लेकिन यहां कवर पॉइंट के ऊपर खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी तैनात है। गुड फील्डिंग। और इसी के साथ इस सिंगल के साथ स्कोर आगे पहुंचा 31-31। चलिए आपको हम टाटा कर रहे, बाय बाय। और इस बीच 31 पे स्कोर। राम पाटिल की अभी तक 3 गेंदें शेष है। खेल ये प्यारा और दुलारा बन चुका है हिंदुस्तान के गली गली में लोकप्रिय क्रिकेट। ये देखिए क्रॉस लाइन घूम के खेलने का प्रयास किया था, डांसिंग का द ग्राउंड, लेकिन राम की गेंद गति से आ रही है, छक्मा दरे। लेकिन अभी तक इस ओवर की उमेश भाई गेंदे शेष है मेरे हिसाब से 2। 5वीं डिलीवरी, यह इसे कहते दिमाग चलाना। देखिए उन्होंने टप्पा पीछे रखकर उसके बाद उन्होंने क्या कह दिया, वीरेंद्र सहवाग की याद दिले अपर कट जैसी इस बार दिशा दी गेंद को, भाग गई गेंद डीप धनमान सिंह के बाद नंबर 4। जब अफजल खान को मिलने गए थे तो उनकी शक्ति बड़ी थी, लेकिन महाराज की युक्ति क्या थी। युक्ति के साथ देखा जाए अफजल खान का कोतला फाड़ दिया पूरा। ये युक्ति मुझे अच्छी लगी। और स्कोर 35। ये ककड़े साहब गेंद खराब है, वाइड है, लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन भटकी गेंद। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचाए 1 स्टार वाघाचीवाड़ी टीम का स्कोर 36, 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई, चौथा ओवर जारी है। शांत वातावरण में अमदार ट्रॉफी 2024 में चल रहा है, फरवरी महीना। यह देखिए राम पाटिल का टप्पा पीछे था, लेकिन जाकर गेंद विकेटों के ऊपर टकरा गई। इस बार देखा जाए उस विकेट को उन्होंने तितर बितर कर दिया है।
ऐसी गेंद थी राम पाटिल की स्टंप टू स्टंप, और इसी के साथ जिन्होंने बाउंड्री लगाई उस बल्लेबाज को राम पाटिल ने कह दिया अब बारी मेरी है। 4 ओवर खत्म हो चुके। 4 ओवर के समाप्ति के बाद 1 स्टार वाघाचीवाड़ी टीम का स्कोर है 36, 3 विकेट के नुकसान पे 36, लॉस ऑफ 3। मुकाबला और नए बल्लेबाज मोहन वाघ। आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए जय हनुमान वाघेली टीम के गेंदबाज कौन होंगे, जिसे हम डेथ ओवर कहते। ये हनामारी का ओवर है, ये डेंजर जोन वाला ओवर है, ये लास्ट ओवर, ये ब्लास्ट करने का टाइम है। सीआईडी में से गाउंड साहब कहते दया तोड़ दरवाजा, और मिथुन चक्रवर्ती दरकान तुर्के से कहते डिशुम डिशुम वाला ओवर। मारो इस ओवर में, क्योंकि आखिरी 6 गेंदें, उसके बाद इनिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर गेंदबाज वो खूबी से गेंदबाजी करते, वो गेंदबाज की खासियत होती है। लेकिन देखना पड़ेगा, कप्तान ने इस्तेमाल किया है जयेंद्र पाटिल को, और जयेंद्र पाटिल के सामने इस बार स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे गुरुनाथ वाघ जो सलामी बल्लेबाज है, जो 9 रन पे खेल रहे। पटरी के ऊपर मालगाड़ी बहुत चल रही है। आजादी का अमृत और गेंद बाहर जाने की संभावना। चली 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 6 रन के लिए दीजिए। घर में जयेंद्र की आखिरी 4 गेंदें शेष। आखिरी 4 गेंदें शेष है। टीम का स्कोर 44। गुरुनाथ वाघ व्यक्तिगत 11 मुझे लगता है 17 पे खेल रहे। पानी चाहिए कि स्टंप को काकड़े साहब? पानी दो। पहले क्या होता, पहले स्टंप को पानी नहीं मिलता था ना, पानी की बहुत टंचाई थी पहले। पानी मिलता ही किधर था? तो गावंड साहब को पता है, तो एक दूसरे कहते चलो अपना पाइपलाइन हेतोने का चालू हो जाए। बड़ा मजा आता था। गए वो दिन देखे चोरके साहब देख रहे, उन्होंने प्रत्यक्ष सभी ने किया हो पराक्रम है, मजा आती थी। कहा वो रोग भी कहा भी नहीं था यार। पानी कहाँ से भी कौन पीता था, किसको? एक नारू था बस खाली। अभी पानी पीने से उल्टा काम होता है। 44 और ये हवा में जरूर गेंद और गुड फील्डिंग। 44 और ये 2 होने जा रहा है क्या इस बार? 44 और ये 46। 46 पे स्कोर जा चुका है। ऑन साइड के ऊपर शॉट था, मिड विकेट फील्डर का बढ़िया करिश्मा। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2। आखिरी 3 बॉल शेष इस ओवर की। जयेंद्र पाटिल की इस 3 गेंदों के ऊपर इस बार देखा जाए 10 रन आए। याद गुरुनाथ वाघ की सुंदर बल्लेबाजी चल रही है। कुछ परिवर्तन कर रहा है जयेंद्र पाटिल फील्डिंग में, लेकिन सलामी बल्लेबाज गुरुनाथ वाघ की बहुत ही बढ़िया सलामी तूफानी पारी चल रही है। आप देख सकते हैं। तो इस बार देखा जाए तो एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट है, एक खिलाड़ी को इस बार देखा जाए कवर पॉइंट के ऊपर लाया है। बोल्ड कदमों का प्रयोग किया था, लेकिन स्टंप टू स्टंप गेंद थी, जाकर गेंद विकेटों के ऊपर टकरा गई। गुरुनाथ वाघ जिनकी पारी का खात्मा हुआ। और इस बार देखा जाए 46
और लॉस ऑफ इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 4 विकेट मैदान से बाहर जाते हुए या 1 स्टार वाघाची वाली टीम। एक बढ़िया पारी गुरुनाथ वाघ की खत्म हो गई। गुड बैटिंग गुरुनाथ। किया है हवा में, कैच की संभावना, लॉन्ग ऑन, गुड कैच, सही जज। हवा में गेंद थी, 5वां विकेट मैदान से बाहर, 46। और आखिरी गेंद शेष है इस इनिंग की, आखिरी ओवर की डीजे। चतुर्थी के टाइम के ऊपर एकनाथ माली साहब जागरण के लिए आते थे, गाने में बोल रहे हैं। आखिरी गेंद शेष, अंतिम बॉल, शेवटचा चेंडू, 46 रन, धावसंख्या 46, 5 गडी बाद से चले। फुल टॉस बॉल, पनिशमेंट है गेंद को, क्या बिल्डिंग देखी है, एक विकास, गुड, लेकिन ये 2 तीसरे के लिए भाग रहे। और क्या होगा ये, और ये अंपायर आउट खिलाड़ी है। 2 ही रन मिलेंगे, 46 और 2 48। गुड स्टॉप किया, छलांग लगाकर गेंद को उन्होंने पकड़ लिया, नहीं तो ये बाउंड्री 100% थी, लेकिन छक्का भी जाता था, लेकिन उन्होंने बढ़िया एफर्ट दिखाया। 2 रन जरूर मिले यहाँ 1 स्टार वाघाची वाली टीम को। 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 48। और जीतने के लिए जय हनुमान वाघिवली टीम को चाहिए 30 बॉल में 49। पहिली इनिंग संपली गेली। निर्धारित 5 षटकामध्ये 1 स्टार वाघाची वाडी संघाची धावसंख्या ती 48 आणि विजयासाठी 6 गडी बाद 48 आणि विजयासाठी जय हनुमान वाघिवली संघाला इथं मात्र 30 चेंडूमध्ये 49 धावांची गरज आहे। या कमेंट्री बॉक्समध्ये आपण ऐकूया आमचे शेखरजी पाटील कुडावे यांचा सुमधुर आवाज आणि या मॅचचा रिझल्ट काय लागेल त्यांच्याच वाणीने ऐकूया। धन्यवाद। आणि जाऊया माच्या दिशेनं। पूर्वार्ध संपलाय आणि पूर्वार्धाचा खेळ संपला, मग 5 षटक आणि 30 चेंडूचा खेळ संपला आणि टोटल रन्स जमल्या धावपलकावरत्या 48 धावा जमल्यात आणि 49 धावेचं टार्गेट आहे। 49 धावा मात्र इथे करायचे आहेत। त्या टीम तुम्ही पाहू शकाल, ज्या टीमनं प्रथम टॉस जिंकला आणि मग
वन स्टार वाघाची वाडी संघाने टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग स्वीकारली आणि क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आमंत्रण दिलं होतं ते जय हनुमान वाघिवली संघाला. आणि मग टीमनं खर्च केला 48 धावा 49चं टार्गेट घेऊन आता सलामीची जोडी मैदानात उतरेल वाघिवली संघाची. आणि वन स्टार वाघाची वाडी संघ फिल्डिंग करताना तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिल्या मॅचमध्ये 52 धावेचं टार्गेट होतं, या मॅचमध्ये 49चं टार्गेट आहे. म्हणजे 3 धावांनी अगदी आपण पाहिलं तर मागे आहे. परंतु पहिला सामना जर आपण पाहिला तर गावदेवी पेठ संघानं जिंकला. अगदी त्या 12 चेंडूमध्ये काहीतरी 17 धावा डिपेंड करायच्या होत्या. शेवटच्या षटकामध्ये अगदी विलीननं केलेली कामगिरी दमदार राहिली. विलीन सुरतेच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 5 चेंडूमध्ये काहीतरी 1 धावेची गरज होती आणि ती धाव मात्र डिपेंड झाली. हे क्रिकेट आहे मित्रांनो, कारण क्रिकेटमध्ये आपण सातत्यानं अनेक विक्रम होताना पाहिले, तुटताना पाहिलेत. आणि मग क्रिकेट हा खेळ विक्रम बनवणं आणि तोडणं यासाठी हा खेळ मात्र ओळखला जातोय. आमचे तुरमाळे गावचे नामदेव मामा यांना तुम्ही पाहू शकाल, अगदी कलिंगडचा व्यवसाय त्यांचा पाहत आहे. जिथे जिथे क्रिकेटची स्पर्धा, जिथे बैलगाडा शर्यत, तिथे तिथे ते उपस्थित असतात आणि त्यांचं आपण करूया स्वागत. अगदी मैदानाच्या आतमध्ये सलामीची जोडी वाघिवली संघाची सज्ज होत असताना जात असताना लिडिंग 2 फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळते. खेळपट्टीवर चेंडूची पडताळणी करतायत आणि मग त्यानंतर 2 पंच तुम्हाला पाहायला मिळतील. आमची द्वारकानाजी चोरगे सर आणि दुसऱ्या बाजूला आमची सत्यवानजी काकडे सर असतील. 2 पंच तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. अगदी मंचावर आमच्या जवळ तुम्ही पाहता आमचे जीवन गावण सरांना पाहू शकाल. अगदी या क्रिकेटच्या पटलावर खूप मोठं योगदान आहे सर्वांचं. आणि त्यानंतर आमचे उमेशजी भोईर गुणलेखिकेच्या भूमिकेमध्ये समर्थ लाईव्ह मोपाडावरून तुम्ही पाहताय. त्यानंतर आमची DJ प्रणय, या सर्वांचं आपण करूया स्वागत. आयोजकांना देऊया धन्यवाद. अगदी चांगली स्पर्धा आपण साकार केली आहे, ती म्हणजे प्रशांतदादा ठाकूर विद्यमान आमदार आपण पाहताय. पनवेल विधानसभा आणि आमदार ट्रॉफी 2024 ही तुम्हाला स्पर्धा मात्र अगदी त्यांच्या माध्यमातून साकार होत असताना अगदी समोर असणार रेल्वे पटरी तुम्हाला पाहायला मध्ये इंडियन रेल्वे आणि अगदी येता जाताना तुम्हाला पाहायला मिळतात. मग कोकणामध्ये जाणाऱ्या सर्वच रेल्वेज आपण पाहिलं तर इथूनच जात असतात. आणि बँगलोर असेल अशा विविध क्षेत्रामध्ये विविध ठिकाणी जाणाऱ्या रेल्वेज इंडियन भारतीय रेल ही तुम्हाला पाहायला मिळते. जाऊया मैदानाच्या दिशेनं. दुसऱ्या सत्राला होती जशी सुरुवात. येणारे 30 चेंडू आणि करायच्या त्या टोटल 49 धावा. बॉलिंग मार्कवर येतोय वन स्टार वाघाची वाडी टीम कडून पहिला गोलंदाज, लिडिंग गोलंदाज आणि पहिलं P1चं षटक अविनाश वाघ यावेळेला मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला चेंडू पंचांच्या उजव्या बाजूनं स्वीप, पाडा स्वीप पाहायला मिळतो यावेळेला. अगदी शॉर्ट फाईन लेगला चेंडूला अडवलं जात आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथं पाहायला मिळालं. 30 यार्डच्या आतमध्ये एक सिंगल मात्र पहिल्या चेंडूवर प्राप्त करताना फलंदाज तुम्ही पाहताय जयेंद्र पाटील आणि त्याच्या जोडीला सलामीला मयूर मोहिते ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर स्ट्राईक रोटेट झाली. पहिल्या चेंडूवर संघाचा आणि स्वतःचं अकाउंट ओपन केलं 1 या धावेनं. आणि मग गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज आहे, तो म्हणजे अविनाश. अविनाशचा हा चेंडू या वेळेला गॅप शोधली जातीये. शॉर्ट पॉइंट मधून डीप मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. गोलीच्या वेगानं क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याआधी चेंडू मात्र होतोय फरार. अगदी येतोय हा ओढ धरोक सीमापार चौकार.
म्हणजे फलंदाज मयूर मोहितेच्या रूपानं टोटल रन्स आल्या त्या म्हणजे या चेंडूवर 2 आणि धावसंख्या टोटल 14 धावा. कारण एक एक धाव एक एक झेल किती महत्वाचा आहे. कारण ज्या वेळेला मग तुम्ही गोलंदाजी करता शेवटच्या षटकामध्ये डिफेंडिंगसाठी जितक्या धावा राहतील त्यावेळेला ती आठवण येते की आता तो झेल टिपला असता तर किती बरं झालं असतं, धावा वाचल्या असत्या. परंतु इथे मात्र काय जबरदस्त लाजवाब स्ट्रोक, कॉपी बुक्स पद्धतीचा फटका, पुस्तकी फटका, मनगणितातकीचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू येतोय सरळ डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने आलेला हा उत्तुंग असा आपण पाहतोय. षटकार येतोय 6 धावा. अशा पद्धतीचे फटके पाहिले की अगदी मन प्रसन्न होतं बघा. कारण इतका चांगला फटका. इथे मात्र सरळ बॅटनं अगदी समोरील दिशेमध्ये स्टँड ऑन दिल्यावर चेंडूला फेकून दिलाय सरळ. या वेळेला सरळ बॅटनं आलेला हा उत्तुंग असा लांब आणि तितकाच उंच असा षटकार. पायचीच्या स्वरूपामध्ये पंचांनी इथं मात्र घोषित केलंय फलंदाज आहे बाद. हाईट फॅक्टर, लाईन आणि लेंथ योग्य होती, अगदी मधोमध पकडला गेला. आणि जो फलंदाज होता महेश मोहिते ज्यानं अगदी कमी वेळामध्ये टीमला एक चांगल्या सुस्थितीमध्ये आणून ठेवलं. अगदी त्यानं 4 चेंडूचा खेळ केला आणि टोटल धावा जमवल्या. 5 चेंडूचा खेळ करत असताना 4 चेंडूचा खेळ करत असताना 14 धावा आणि चांगली सुरुवात करून तो मात्र बाद होतोय.
परंतु इथे मात्र हलक्या हाताने खेळायचं होतं कव्हरच्या दिशेनं, परंतु संपर्क होत नाही आहे. चांगला चेंडू, चेंडूची सांगता पात्र डॉट पाहायला मिळाली. षटक क्रमांक इथे मात्र आपण पाहू शकाल 2 संपली आहेत. 2 षटकांचा खेळ संपला. पहिल्या षटकामध्ये 12, दुसऱ्या षटकामध्ये 14 अशा 13च्या सरासरीनं जमल्या 2 षटकामध्ये. त्या म्हणजे जय हनुमान वाघिवली संघाचे 49 धावा जमवत असताना 26 धावा धावफलकावर. येणारे आता मात्र चेंडू जर आपण विचार केला तर येणारे 18 चेंडू आणि टोटल करायचे त्या म्हणजे 23 धावेची गरज आहे. 18-23चं समीकरण. संघानं तर प्रणय भगत आमचे डीजे मास्टर आहे त्यांच्याकडून 5,000 रुपयाचा कॅश प्राईज असेल बघा टीमसाठी. आणि नक्की त्या संघाला पुरस्कृत करण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून केलं जाते बघा. अगदी मग पेठच्या मैदानावर सुद्धा अगदी आपण पाहिलं तर गावदेवी ट्रॉफीमध्ये सुद्धा त्या संघाला पुरस्कृत केला होता. अगदी कुडावे संघासमोर हा संघ खेळला होता. कुडावे संघ तिथे परास्त झाला होता आणि मग तोच संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय वाघाची वाडी असा संघ. चला स्पीडअप करायचं, जास्त वेळ होतोय बघा. गोलंदाज सज्ज आहे अविनाश. अविनाशचा हा चेंडू तुम्ही पाहताय अगदी समोरील दिशेमध्ये खेळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, दुसरीचा प्रयत्न, परंतु समोरून मात्र स्ट्राईक एंडवर नकार दिलाय बघा. कारण माहिती आहे धावा आल्या आहेत. आता 18 मध्ये करायचे होते 23, आता मात्र 17 मध्ये करायचे आहेत 22 धावा. आणि मग असं असताना आपण विचार केला त्यांना माहिती आहे सिंगल डबल आल्या तरी मॅच जिंकू शकतो एखादा मोठा फटका मध्ये येणं, परंतु चांगली गोलंदाजी. परंतु इथे मात्र बघा लेग बिफोर द विकेट, आणखी एक ब्रेक थ्रू, आणखी एक विकेट मात्र मैदानाच्या बाहेर होत असताना फलंदाज बाद होतोय वाघिवली संघाचा. अभिषेक या वेळेला बाद झालाय. संघाला अगदी त्यातून बाहेर काढण्याचं काम करतोय. परंतु इथे मात्र गोलंदाजी करणाऱ्या अविनाशला मात्र अगदी टिचून मारा करावा लागणार आहे. जितके डॉट चेंडू विकेट घेता येतील, कमी धावा खर्च होतील ते करावं लागणार आहे. आणि त्यानं क्षेत्ररक्षकाने त्याला साथ देणं महत्वाचं आहे. कारण क्रिकेट हा खेळ 11 खेळाडूंचा खेळ आहे आणि संगनमताने खेळणं, प्रत्येकाचं एफर्ट योगदान असणं हे खूप महत्वाचं आहे क्रिकेटमध्ये. कारण 11 खेळाडू गावामधून निवडले जात आहेत आणि प्रत्येकाचं योगदान महत्वाचं. इथे मात्र अगदी सुपला शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता बघा. अगदी मागील क्षेत्र ते कव्हर करायचं होतं, परंतु रतेश यावेळेला तिथे चुकला गेला आणि एक सिंगल मात्र मिळाली. आणि या सिंगलच्या बरोबरीने धावा संख्या जमतीये ती 28 धावा. येणारे चेंडू आता मात्र पाहायला मिळत आहेत त्या 15 चेंडू आणि 21 धावेची गरज आहे. फुटवरचा वापर, पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडूला थोडंसं दुर्बल ठेवलंय. अगदी चेंडू मात्र पडल्यानंतर मिस होत आहेत फलंदाज आणि त्यानंतर मात्र डॉट चेंडूची सांगता. येणारे चेंडू आता मात्र 14 आणि 21 धावेची गरज आहे. 14 चेंडू 21 धावा. सामना उमेश सर आपण पाहिलं तर शेवटपर्यंत जाईल बघा. हा सुद्धा अगदी जसा पेट आणि आपण सामना जो नौपाडा पाहिला, इथे मात्र स्विच हिटचा फटका कन्वर्ट झालाय अगदी चांगल्या पद्धतीनं आणि चेंडू मात्र सरळ तुम्हाला पाहायला मिळतोय अगदी गलीमधून निघालाय वेगानं. हा देऊन जाईल चौकार वाघिवली टीमला.
4 धावा येत आहेत आणि या 4च्या बरोबरीनं आता मात्र येणारी चेंडू असती 13 आणि 17 धावेची गरज आहे. बघा समीकरण तसंच येते बघा. मागच्या मॅचमध्ये 12 मध्ये 17 होत्या, आता 13 मध्ये 17 आहे. अगदी क्रिकेटमध्ये साम्य बरंचसं काही पाहायला मिळतं. कधी फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने मॅच, कधी गोलंदाजी करणाऱ्या. परंतु इथे मात्र काय फटका बघा. अगदी प्रयत्न केला, प्रयत्नाला यश आलं, परंतु एक मात्र बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला तुम्ही पाहता डीपमध्ये अगदी चेंडू अडवलाय. एक सिंगल आली आणि या सिंगलच्या बरोबरीनं येणारे चेंडू आता 12 आणि 16 धावेची गरज आहे. 16 धावा डिपेंड केल्या तर 1 स्टार वाघाची वाडी संघ जिंकू शकेल, तर 16 धावा जमवल्या तर जय हनुमान वाघिवली संघ कोण जिंकेल कोण हरेल येणारे 12 चेंडू सांगून जातील आणि 16 धावेची गरज आहे. डीजे अगदी एक वचनी एक बदनी प्रभू श्रीराम. मग योग्य भाऊ, योग्य पती, त्यानंतर आपण पाहिलं तर अगदी पुत्र पिता, अशा पद्धतीची भूमिका सर्वच गोष्टीमध्ये ज्यांची पाहिली ते प्रभू श्रीराम. 14 वर्ष वनवास भोगला आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहिलं तर ज्या वेळेला रावणाचा वध झाला आणि त्यानंतर मात्र मग गुड्या उभारून अगदी भगव्या पताका आणि त्यानंतर मात्र प्रभू श्रीरामांचं मात्र स्वागत केलं गेलं. 22 जानेवारीला सुद्धा प्राण प्रतिष्ठा सोहळा आपण पाहिला अयोध्येमध्ये त्या मंदिराचा आणि त्यानंतर प्रत्येक गावामध्ये अगदी सजावट, अगदी वेशभूषा करून प्रभू श्रीरामांची पालखी सर्व पात्रांना आपण त्यामध्ये पाहिलं जे रामायणामध्ये होते आणि मग जल्लोषामध्ये तो दिवस मात्र आपण अगदी रामायण, अगदी तो दिवस आपण साजरा केला होता. बॉलिंग मार्कवर गोलंदाज. इथे मात्र स्विचिटचा फटका गॅपमधून येतो थर्डमॅनच्या दिशेनं. चेंडू मात्र जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचणार त्या आधी चेंडू फरार होतोय सीमारेषेच्या बाहेर. फलंदाज होते यावेळेला पुन्हा एकदा तुम्ही पाहू शकाल जयेंद्र पाटीलच्या बॅटमधून येत आहेत 4 धावा. कारण जर त्या वाचल्या असत्या तर अगदी या मॅच मध्ये धावा जास्त राहिल्या. सपोज जर तरला अगदी अमित सर पाहिलं तर क्रिकेटमध्ये स्थान नाहीये आणि जर तर शिवाय क्रिकेट सुद्धा पूर्ण होत नाही. इथे मात्र हा फटका तुम्ही पाहताय सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं जात आहे, परावर्तित केलं जात आहे. 2 धावा इथे पूर्ण होत आहेत आणि या 2च्या बरोबरीनं धावा संख्या आता मात्र येणारे चेंडू 10 आणि करायचे त्या म्हणजे 10 धावा. 10 चेंडू आणि 10 धावा. सामना कुठपर्यंत जाणार, सामना कसा होणार, सामन्याचा शेवट कसा असेल, काय रिझल्ट असेल हे तुम्हाला पाहायला मिळेल. 10 चेंडू आणि 10 धावेची गरज आहे. गोलंदाजानं अगदी जीव तोडून मेहनत करावी लागेल, स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. परंतु इथे सिद्ध करत असताना फलंदाज तुम्ही पाहताय जयेंद्र पाटील जो सलामीला आलाय. मी का सलामीला आलो हे सांगत असताना बॅक टू बॅक आपण पाहतोय वारंवार येतोय आणखी एक चौकार. 4 धावा. आपण येऊन थांबायचंय बघा. विलीन सुरते 9 चेंडू आणि आता 6 धावेची गरज आहे. गोलंदाज सज्ज आहे राकेश वाघ. राकेशचा हा चेंडू पुन्हा एकदा स्विचिट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु सिंगल येते. लेग बाईटची सिंगल पाहायला मिळाली. अगदी अंगाला चेंडू अडला आहे आणि त्यानंतर एक सिंगलच्या बरोबरीनं आता मात्र 5 धावा. 8 चेंडू आणि 5 धावेची गरज आहे. अगदी प्रयत्न करावे लागतील. डॉट चेंडू घेणं हे महत्त्वाचं आहे. एक धाव रोखणं महत्त्वाचं आहे. ज्या पद्धतीनं वाघिवली संघाने क्षेत्ररक्षण केलं ते क्षेत्ररक्षण कुठेतरी
आज वाघाची वाडी संघ इथे मात्र क्षेत्ररक्षक यष्टीरक्षक चुकी करतोय. चेंडू डॉट आला असता, चेंडू अडवायचा होता परंतु अडू शकले नाहीत आणि त्यानंतर मात्र एक धाव मात्र आली 22ची आणि त्यानंतर मात्र आता मात्र 4 धावा. 7 चेंडू आणि 4 धावा. 7-4चं समीकरण, 7-4चं इक्वेशन पाहायला मिळतंय. 7 चेंडू आणि आता मात्र 4 धावेची गरज आहे. इथे मात्र फटका येतोय विजयी. गॅप मधून चेंडू फरार होतोय अगदी जय हनुमान वाघिवली संघ आणि इथे मात्र विजयी फटका 4 धावा चौकार. सामना जिंकलाय तो म्हणजे